हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो अपना आज का जो चैप्टर फर्स्ट है, आज से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर फर्स्ट का नाम है स्थिर विद्युत। स्थिर या स्थित विद्युत। तो स्थित विद्युत बल एवं आवेश। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि विद्युत क्या है। व्हाट इज विद्युत? विद्युत क्या है? तो विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं, विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं जिसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। चूंकि विद्युत रगड़ने या घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, तो रगड़ने या घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इससे घर्षण विद्युत भी नाम दिया, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। घर्षण विद्युत भी कहते हैं। बच्चों मेरे साथ नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ाता हूँ और नोट्स आप बड़े आराम से बना सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि आवेश क्या है। बच्चे पूछते हैं आवेश क्या है सर? तो आवेश एक भौतिक राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है बेटा, भौतिक राशि है जिसे प्राप्त करने के लिए कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। जिसे प्राप्त करने के लिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, विद्युन्मय हो जाता है। तो बेटा ये आवेश कहलाता है। फिर आवेश के प्रकार। आवेश बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश बेटा, धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। तो जो धनावेश क्या है? तो धनावेश बेटा ये होता है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है बेटा। कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, क्योंकि हमें बोल गया था कि जो विद्युत थी वो रगड़ने के कारण उत्पन्न होती है। जब गिलास रॉड या कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तो धनावेशित हो जाती है। और ऋणावेश क्या है? जो दूसरा पॉइंट होता है ऋणावेश। तो यहाँ पर ऋणावेश क्या है? तो बेटा ऋणावेश ये कि एक एवोनाइट पदार्थ का नाम होता है, एक एवोनाइट। तो एवोनाइट की छड़ को जब ऊनी कपड़ा, तो या तो ऊनी कपड़ा ले लो और या बिल्ली की खाल ले लो बेटा, बिल्ली की खाल। तो ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल, ऊनी कपड़ा ना हो तो बिल्ली की खाल भी चल जाएगी। तो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में, एवोनाइट की जो छड़ ली थी अपन ने, तो वह एवोनाइट की छड़ में या एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ पर एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है बेटा? ऋणावेशित। तो जो एवोनाइट की छड़ क्या हो गई? ऋणावेशित हो जाती है।
तो बेटा एक क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के आता है कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो ये बेटा कांच की छड़ बना ली मैंने, और यहाँ पर मैंने रेशम का कपड़ा ले लिया, तो ये कांच की छड़ है बेटा जी, और यहाँ पर ये है बेटा रेशम का कपड़ा ले लिया। तो जब कांच की छड़ को मैंने रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो यहाँ पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी जी, धनावेशित। क्यों हो गई सर, ऋणावेश क्यों नहीं? तो धनावेश उस पर आता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो हमेशा आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। तो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और रेशम के कपड़े ने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया और कांच की छड़ धनावेशित हो गई। या एक एग्जाम्पल अपन और भी दे सकते हैं कि चलो ये बिल्ली की खाल ले ली मैंने, चलो नहीं ले रहे कांच की छड़, हम तो बिल्ली की खाल ले रहे, और यहाँ पर हम एवोनाइट की छड़ ले रहे हैं, एवोनाइट की छड़ है, एवोनाइट। तो एवोनाइट की जो छड़ है, तो जब एवोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो यहाँ पर बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ की ओर चले जाते हैं, अर्थात बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है, तो ये ऋणावेशित हो गई। तो जी मैंने एग्जाम्पल दिए कि कांच की छड़ को। चलो एक एग्जाम्पल और हम दे के बताते हैं, एक एग्जाम्पल और अच्छा समझाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम है, तो सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 है, इसके आउटर सेल में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो यानी धन आयन आ गया, माने सोडियम पर धनावेश आ गया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। और यही त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है, क्लोरीन की आउटर सेल परमाणु क्रमांक इसका 17 है, आउटर सेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो इस पर ऋणावेश आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनावेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर बेटा ऋणावेश आ जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। और आवेश हमेशा जो आता है, आवेश को लिख लेना यहाँ पर, आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है बेटा, स्थानांतरण। यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होगा, एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होगा, तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। जी बेटा पेटेंट चीज याद कर लो, इसको कभी नहीं भूलना कि आवेश किसके कारण जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। तो यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके पास तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, अर्थात जिस पर धन आवेश आता है, जी पेटेंट याद कर लेना, तो धन आवेश आने पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यदि कोई पदार्थ पर धन आवेश आ रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यदि कोई पदार्थ पर ऋण आवेश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। जी बेटा आपको याद होना चाहिए, हमेशा धन आवेश आने पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेश आने पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। यहाँ पर बेटा कुछ जानकारी ऐसी भी होनी चाहिए, जैसे कि आवेश सजातीय आवेश, तो जो सजातीय आवेश होता है, सजातीय आवेश, और एक होता है बेटा विजातीय आवेश। तो जो सजातीय आवेश क्या होता है और विजातीय आवेश क्या होता है, तो सजातीय आवेश होता है जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये सजातीय आवेश कहलाते हैं। सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है बेटा, याद कर लेना जी, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेश जैसे प्लस माइनस क्यों, तो इनमें हमेशा आकर्षण होता है बेटा। क्या होता है विजातीय आवेशों में, आकर्षण। तो ये पेटेंट बातें हैं। और आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर सबसे मिनिमम कम से कम आवेश की मात्रा होती है, तो वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा।
तो जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है बेटा, ये याद कर लेना, फिक्स है, ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और आवेश का जो मात्रक होता है बेटा वो कूलाम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है आवेश का मात्रक। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर, जो एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है, तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश पाया जाता है, तो ये प्लस में होती है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होती है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा भी इतनी ही होती है। तो ये आवेश की मात्रा है। और आवेश की जो एसआई पद्धति में इकाई होती है, आवेश की एसआई पद्धति, तो एसआई जो पद्धति में इकाई जो होती है आवेश की, तो आवेश की जो इकाई होती है वो होती है कूलाम्ब। याद होने चाहिए बेटा, आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम्ब होती है। आवेश की इकाई क्या होती है बेटा? कूलाम्ब। और इसका जो विमीय सूत्र होता है आवेश का, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है हमेशा m0 l0 at, हमेशा आवेश का विमीय सूत्र होता है at। और यह आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। ये बेटा आपको याद होना चाहिए। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। तो ये हमारा आवेश के बारे में बताया गया पूरा। जो पहला टॉपिक था अपना, विद्युत क्या है, आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़रूर बताना। और यदि आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू बेटा, थैंक यू।